कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ये मैं हूँ, ये दीदी हैं, ये मिष्टी हैं जो सो रही हैं हवा पाके ठंडी ठंडी, और ये हैं युवराज और यो अने हैं, अने माउथ में फिंगर डाल रहे हैं बार बार। और हम लोग एकदम रेडी होके जा रहे हैं, तैयार होके सुबह सुबह नहा धो के एकदम मंदिर का दर्शन करने। तो मंदिर यहाँ से तो थोड़ा बहुत दूर है, 200 किलोमीटर है यहाँ से महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है वो, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता ही है। फिर आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम लोग दर्शन कर लिए हैं, पहुँच गए हैं, अभी तो बस रास्ते में हैं, निकले हैं घर से। तो सारे लोग बैठे हैं, आपको दिखाई है कितने लोग हैं इसमें। मौसम एकदम ठंडा ठंडा बढ़िया है, एकदम हरा भरा है मौसम, क्योंकि बारिश का थोड़ा रेनी सीजन है। तो मौसम भी बढ़िया है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। रास्ते में गाड़ी में एकदम एसी, रास्ते में एसी ऐसे ही भगवान ने नेचुरल दे दिया है। तो हम लोग बीच में नीचे उतरे हैं, रास्ते में है एक होटल, तो वहाँ कुछ खाने पीने के लिए, बच्चों को एंजॉय करने के लिए, थोड़ा खेलने के लिए भी जगह है यहाँ पे। तो बच्चे खेल रहे थे, अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। तो आप देख ही रहे हैं टेबल पे हम लोग बैठ चुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ आ गया है, इडली सांभर और पोहा यहाँ का फेमस। तो जीजा टोकन लेके लाइन में लगे हैं लेने के लिए नाश्ता। तो हम लोग घर से निकले थे, तो सुबह सुबह नहा धो के निकल चुके थे, कुछ खाए पिए नहीं थे। तो रास्ते में थोड़ा लंबा सफ़र है, 200 किलोमीटर है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो भूख लगती ही है। तो थोड़ा बहुत हम लोग भी नाश्ता कर ले रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर के रास्ते में भूखे पेट रहना सही नहीं है। तो बच्चे भी खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। जिनका वहाँ पे घर है वो तो बिना खाए पिए ही मंदिर जाते होंगे। तो हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, हम लोग अब निकल चुके हैं, गाड़ी में फिर से बैठ गए हैं। मानता दिया की मान्यता मानी जा रही। कौन सा वो है मंदिर दिख रहा है क्या? तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं कालों के काल महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर में। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसे मुख्य ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। महादेव जी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे मुख्य ज्योतिर्लिंग है ये। पुराणों में महाकाल मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया गया है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कहानियों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है। भगवान शिव को समर्पित ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित है। यहाँ उज्जैन शहर महाकाल मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी यहाँ बगल में ही है। देश दुनिया से लोग, बहुत दूर दूर से लोग महाकाल मंदिर का दर्शन करने आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे कुंभ भी लगता है, तो कुंभ में भारी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने। करोड़ों की संख्या में, मतलब भारी करोड़ों की संख्या में आते हैं लोग, इतना कि दर्शन करना एकदम दुर्लभ हो जाता है भगवान शिव का।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में। ये देखिए बस, गाड़ी, सारे चीज़ यहाँ पे खड़े हैं। तो सब लोग गाड़ी यहीं खड़ी करके मंदिर की तरफ जाते हैं। उज्जैन शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर हैं। घूमने की बहुत अच्छी जगह, दर्शन करने की बहुत अच्छी जगह है। तो बस अब पार्किंग में गाड़ी लगा के हम लोग सीधे मंदिर की तरफ जाएंगे दर्शन करने। यहाँ पे कालों के काल महाकाल मंदिर तो है ही है। ऐसे बहुत से प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर हैं, जैसे हर सिद्धि मंदिर, गणकालिका मंदिर, काल भैरव मंदिर, बहुत सारे पौराणिक मंदिर स्थित हैं। तो हम लोग पार्किंग एरिया में पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्क हो चुकी है। तो हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं लोग चले आ रहे हैं दर्शन करने के भी, और जा भी रहे हैं दर्शन करने। तो देखिए बगल में शिप्रा नदी दिख रही है, ये बगल में। यहाँ पर कण कण में भगवान शिव का निवास है। उज्जैन शहर के बारे में एक बात प्रचलित है, ये शहर तीर्थों का शहर है। भगवान शंकर के भस्म आरती का दर्शन यहाँ का मंदिर छोड़कर संसार के किसी भी मंदिर में आपको नहीं मिलेगा। किसी भी मंदिर में भस्म आरती का दर्शन आपको नहीं मिलेगा। तो पहला रहस्य ये है मंदिर का, जिसे भस्म आरती कहा जाता है, जो कि पौराणिक काल में मुर्दे की चिता की राख से की जाती थी, पर आज के समय में पेड़ की छाल और गोबर की राख से की जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा ये भी है। एक समय उज्जैन में कोई भी चिता नहीं जली थी, तो उस समय वहाँ के पुजारी ने अपने ही बेटे को मारकर उसकी चिता से बाबा महाकाल की भस्म आरती की थी, तो जिससे प्रसन्न होकर महाकाल यानी भगवान शिव जी दर्शन दिए। और कहा जाता है कि शिव भगवान ने, भोले शंकर ने उसे यह वरदान दिया था प्रसन्न होकर कि आज से मेरी भस्म आरती पेड़ की छाल और गाय के गोबर से की जाएगी। तो महाकाल मंदिर का दूसरा रहस्य यह है, महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी बारात नहीं जाती है। इस बात का लोगों का मानना है कि महाकाल के सामने कोई भी घोड़े पर बैठकर नहीं निकल सकता है। जिसने भी ऐसा किया है उसे भारी नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान सहना पड़ता है। तो महाकाल मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे रहस्य हैं, जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो देख रहे हैं हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं, बहुत भारी संख्या में भीड़ है। मंदिर के गर्भगृह में वही भक्त प्रवेश कर सकता है जिन्होंने धोती पहनी हो। इसके लिए आप पहले से अपना स्थान आरक्षित करवाना पड़ता है लोगों को, तो वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो धोती पहने हों। ये भी एक रहस्य है। महाकाल मंदिर का तीसरा रहस्य यह है कि पवित्र सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। सावन के महीने में बाबा महाकाल को रात्रि में उनके अति प्रिय बेलपत्र से ढक दिया जाता है। उसके बाद भी किसी सदस्य को वहां जाने की अनुमति नहीं होती है। तो 11 बजे के बाद बेलपत्र से उनको ढक दिया जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर का कपाट खुला रहता है। रात में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ को ढक दिया जाता है। 11 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता है। ये एक रहस्य है। और मैं आपको एक रहस्य और बताती हूँ कि कैसे हुई महाकाल मंदिर की स्थापना। कोई भी वैज्ञानिक आज तक यह नहीं पता लगा पाया है कि महाकाल मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, पर शिव पुराण में महाकाल मंदिर की स्थापना की कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार अवंतिका नगरी, जिसे आज के समय में हम उज्जैन कहते हैं, वहाँ पर एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ भगवान शिव के नाम से करता था। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। एक अवंतिका नगरी पर दूषण नाम के राक्षस ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। उस राक्षस को भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त था। अवंतिका नगरी के साधु और ब्राह्मण को मारना जब चालू कर दिया, तो थोड़ी देर में उस ब्राह्मण के 4 बेटे के पास भी पहुंच गया वो राक्षस। ब्राह्मण के 4 बेटे ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। भगवान भोलेनाथ की जब आराधना की, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उस जगह पर
प्रकट हो गए, एक गड्ढा बन गया और गड्ढे में भगवान शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने दूषण नाम के राक्षस और उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। उसके बाद उस ब्राह्मण के 4 बेटों ने भगवान शिव को उसी रूप में वहाँ पर विराजमान इस पर खुश होकर भगवान शिव ने वहाँ पर के रूप में विराजमान हो गए। उसी समय वहाँ पर भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो उसी समय भगवान का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा, उनका नाम पड़ गया। तो ये था एक रहस्य पौराणिक कथा कि भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकालेश्वर की स्थापना कैसे हुई, ये कथा थी। तो हम लोग श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़े जा रहे हैं भगवान जी का दर्शन करने। मंदिर के अंदर हैं हम लोग, तो काफ़ी लंबी लाइन है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन लाइन में ना लगना पड़े, जिस दिन एकदम खाली रहे। भीड़ तो रोज़ ही होती है, एकदम डेली भीड़ होती है। तो सब लोग लाइन में हैं, सब लोग चले जा रहे हैं। काफ़ी लंबा है लाइन और काफ़ी लंबा रास्ता तय करके भगवान भोलेनाथ का दर्शन मिलेगा। गर्भगृह में जाने का रास्ता काफ़ी लंबा है। तो जैसा कि आप सभी राजा विक्रमादित्य का नाम सुना ही होगा, ये पुराण काल में उज्जैन के एकमात्र राजा थे। इनके शासक के बाद आज के समय में यहाँ पर कोई भी राजा या शासक नहीं हुआ और रात्रि नहीं रुक सकता, क्योंकि वजह ये मानी जाती है कि केवल उज्जैन के एकमात्र राजा हैं, वो हैं भगवान महाकाल, भगवान भोलेनाथ, जो महाकाल के रूप में स्थित हैं। पुराणों में नागराज तक्षक की कथा मिलती है, तक्षक की कथा मिलती है। यहाँ पर नागराज तक्षक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे और अमर होने का वरदान दिया था तक्षक राज को। भगवान शिव के पास रहकर तक्षक राज उनकी पूजा अर्चना अंत काल तक करना चाहते थे। ये मंदिर केवल नाग पंचमी को ही खुलता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, इस मंदिर में आते हैं। तो तक्षकराज नागराज का यहाँ पे मंदिर है। महाकाल मंदिर का मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से में मंदिर में नागराज चंद्रशेखर जी का मंदिर है, जिसके बारे में अभी हमने बताया। और इसके नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे महाकाल मंदिर मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है महाकाल भगवान। महाकाल के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है, बहुत से रहस्य हैं जिसे हमने आपको बताया। और एक रहस्य ये भी मैंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिन्होंने धोती पहनी हो। इसके लिए पहले से आपको अपना स्थान आरक्षित करना पड़ता है, तो वही व्यक्ति अंदर जा सकता है जिसने धोती पहनी हो। बिना धोती के कोई भी व्यक्ति गर्भगृह में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान एकदम जहाँ मेन है वहाँ पे धोती पहन के जाना अनिवार्य है। तो मंदिर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक खुलता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है रात में। काफ़ी संख्या में भीड़ है, भीड़ के बीच में हम लोग भी चले जा रहे हैं जयकारा लगाते हुए। भगवान भोलेनाथ की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, जयकारा लगाते हुए। तो ये देखिए कितने सारे तस्वीर ऐसे बनी है, जैसे लग रहा कि हम लोग फ़ोटो नहीं देख रहे हैं, रियल में भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं। ये देखिए, तो ये गर्भगृह के पहले की तस्वीर है। गर्भगृह में हम लोग भी पहुंच चुके हैं, बस मेन जहां भगवान भोलेनाथ है वहां नहीं पहुंचे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। लाइन में चले जा रहे हैं तो पहुंचेंगे ही। श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान मिलेंगे ही। नागे भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जिस रास्ते से भगवान भोलेनाथ का एकदम प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो वहाँ पे बंद कर दिया रास्ता इन्होंने, बैरिकेटिंग कर दिया, यहाँ पे मुख्य गेट बंद कर दिया जहाँ से एकदम नज़दीक से दर्शन मिलता है। तो जैसे हमने पहुँचा वैसे ही बंद कर दिया। ये देखिए एक व्यक्ति बाहर वहाँ चला गया तो कितना खुश हो रहा है कि अरे मैं तो निकल गया। हम लोग खड़े हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि दर्शन करेंगे तो इसी गेट से करेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये देखिए आखिर में गेट खुल गया, हम लोग दर्शन करने पहुंच चुके हैं। ये देखिए प्रत्यक्ष दर्शन भगवान भोलेनाथ का, महाकाल रूप का, ज्योतिर्लिंग का प्रत्यक्ष दर्शन करिए आप। बस थोड़ी देर के लिए ही दर्शन मिलता है तो हमने उसमें तस्वीर ले ली, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। तो ये देखिए गर्भगृह है, बस थोड़ी देर के लिए दर्शन करने मिलता है। तो हम लोग दर्शन कर लिए हैं, ऊपर आ गए हैं मंदिर के। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बड़े हनुमान जी और साक्षी गोपाल महाराज जी का मंदिर है। ये श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का नया मंदिर है। यहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं। तो सब लोग हाथ में कलावा बंधवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मन्नत का धागा बांधते हैं, कहते हैं कि जो मन्नत मांगो पूरी होती है। ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान महाकाल जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पर ज़रूर दर्शन किया जाता है, नहीं तो दर्शन अधूरा माना जाता है, ये ऐसी मान्यता है। तो यहाँ हम लोग दर्शन कर लिए। ये चारों तरफ मंदिर ही दिख रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फुल वीडियो वॉच करिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। दर्शन हो चुका, हम लोग गाड़ी में बैठ गए। महाकाल के बारे में एक बात कही जाती है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए।